हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है हिस्टोरिकल नॉवेल। तो यह वह नॉवेल होता है जिसमें कहानी किसी पास्ट हिस्टोरिकल पीरियड में सेट होती है। मतलब जो राइटर है वो पुराने समय की सोसाइटी या पॉलिटिकल कल्चर या इवेंट्स को बैकग्राउंड बनाकर एक फिक्शनल स्टोरी के जैसे क्रिएट करता है। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखने वाली है कि हिस्टोरिकल नॉवेल हिस्ट्री बुक नहीं होती है। यानी हिस्टोरिकल नॉवेल को हम हिस्ट्री बुक नहीं कह सकते। हिस्ट्री बुक सिर्फ फैक्ट और इवेंट्स बताती है, लेकिन हिस्टोरिकल नॉवेल उन इवेंट्स के बीच रहने वाले लोगों की लाइफ, इमोशंस और स्ट्रगल्स को दिखाता है। इसमें हिस्ट्री के साथ इमेजिनेशन भी होता है। यानी ये पूरे तरीके से हिस्ट्री से लिए गए कुछ सिर्फ हिस्ट्री से ही जुड़ा हुआ ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसमें राइटर्स अपने इमेजिनेशंस को भी इंक्लूड करते हैं। जैसे अगर कोई राइटर किसी वार के टाइम को बैकग्राउंड बनाकर एक कैरेक्टर की पर्सनल स्टोरी लिखता है तो वह हिस्टोरिकल नॉवेल कहलाएगा। यानी जो वार हुआ था वो रियल है, लेकिन जो कैरेक्टर है वो राइटर के इमेजिनेशन पे बेस्ड होता है। हिस्टोरिकल नॉवेल का डेवलपमेंट मेनली 19th सेंचुरी में माना जाता है और इस जॉनर का सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी सर वाल्टर स्कॉट ने किया था। इसीलिए इनको फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री और फिक्सन को सक्सेसफुली कंबाइन किया था। अब जो है इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स को देखते हैं। तो सबसे पहला फीचर है हिस्टोरिकल सेटिंग। इसका मतलब है जो कहानी किसी स्पेसिफिक यानी हिस्ट्री टाइम पीरियड में होता है। राइटर उस समय की सोसाइटी, ट्रेडिशन, क्लोथिंग, कल्चर, लाइफ स्टाइल और पॉलिटिकल कंडीशंस को शो करता है। दूसरा इम्पोर्टेंट फीचर है कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्ट एंड फिक्सन। हिस्टोरिकल नॉवेल में कुछ चीज़ें रियल होती हैं, जैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स और प्लेसेस, लेकिन जो राइटर्स फिक्शनल कैरेक्टर्स और कुछ सिचुएशंस खुद से ऐड करता है। यही कॉम्बिनेशन नॉवेल को इंटरेस्टिंग बनाता है। तीसरा फीचर्स है इंडिविजुअल एंड हिस्ट्री। और इसमें हम देखते हैं हिस्टोरिकल नॉवेल में इसमें जैसे किंग्स या उनके जो लड़ाई हुए हैं उनके बारे में बात होती है। राइटर दिखाता है कि बड़े हिस्टोरिकल इवेंट्स का कैसे ऑर्डिनरी पीपल के लाइफ पर इफ़ेक्ट पड़ा था। जैसे एग्जाम्पल रिवॉल्यूशन हुआ। हिस्ट्री हमें बताएगा कि रिवॉल्यूशन कब और किसने किया, लेकिन जो हिस्टोरिकल नॉवेल है वो हमें बताएगा कि नॉर्मल पर्सन की लाइफ कैसी थी, उसकी फीलिंग्स कैसी थी और उस टाइम क्या कंडीशंस थे उनके। हिस्टोरिकल नॉवेल में कन्फ्लिक्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ये कन्फ्लिक्ट ऐसे हो सकते हैं जैसे दो नेशंस के बीच, पॉलिटिकल ग्रुप्स के बीच, सोसाइटी और इंडिविजुअल्स के बीच। इन कन्फ्लिक्ट्स के थ्रू राइटर ह्यूमन नेचर को दिखाता है। और एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी है रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन। हिस्टोरिकल राइटर्स रिसर्च करके उस टाइम पीरियड को बिलीवेबल बनाते हैं। वे इस एज को की लैंग्वेज या जिस एज में वो हैं या उनको जिस एज के बारे में दिखाना है वो उनके ही लैंग्वेज को यूज करेंगे। यानी जो एज का उन्होंने अपने वर्क में लिया है तो वो उस एज के लैंग्वेज को बताएंगे, उस टाइम के कस्टम्स, सोशल कंडीशंस और ये सारी चीज़ों को मिलाकर वो एक नॉवेल तैयार करते हैं। तो अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट राइटर्स और उनके जो वर्क हैं उसे याद रखने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है सर वाल्टर स्कॉट। तो इन्हें फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल भी माना जाता है। इनका फेमस वर्क है वेवरले, इवानहोई, रोब रॉय। तो इसमें से जो इनका पहला वर्क है वेवरले, इसे ही अर्लीस्ट सक्सेसफुल हिस्टोरिकल नॉवेल माना जाता है। तब नेक्स्ट राइटर की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है चार्ल्स डिकेंस। इनका फेमस नॉवेल है अ टेल ऑफ टू सिटीज। इन्होंने इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन को बैकग्राउंड में रखा है और उसी के अकॉर्डिंग इस नॉवेल को लिखा है। नेक्स्ट है लियो टोल्स्टॉय। इन्होंने
एक फेमस वर्क लिखा है जिसका नाम है वार एंड पीस। इसमें उन्होंने नेपोलियन वार्स के टाइम को प्रेजेंट किया है और दिखाया है कि वार का इफ़ेक्ट लोगों के लाइफ पर कैसे पड़ा और उनकी कंडीशंस उस टाइम कैसी थी। नेक्स्ट राइटर हैं जॉर्ज इलियट। इन्होंने अपने वर्क रोमोला, जिसमें उन्होंने रेनेसा फ्लोरेंस को बैकग्राउंड में रखा है। तो एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसमें हमने देखा वो है फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल, तो वो है सर वाल्टर स्कॉट। और जो पहला मेजर हिस्टोरिकल नॉवेल है वो वेवरली को माना जाता है।